26 जनवरी 1950 जहां एक तरफ दिल्ली में लोकतंत्र के जश्न की तैयारी हो रही थी तो दूसरी तरफ पूरा देश इस जश्न को देखने के लिए बेताब था। और इस बेताबी का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोकतंत्र के इस जश्न में शामिल होने के लिए दिल्ली से सटे लगभग सभी प्रांत जैसे यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के लोग रेलगाड़ियों और बसों से भर भर कर दिल्ली पहुंच रहे थे। जिनके पास गाड़ी से जाने के लिए पैसे नहीं थे वो लोग लोकतंत्र के इस जश्न को देखने के लिए 4 दिन पहले ही पैदल घर से निकल पड़े थे। यहाँ लोगों को बस एक ही इच्छा थी, लोकतंत्र के इस जश्न को अपनी आंखों से देखना। दोस्तों, अगर आप भी इस ऐतिहासिक दिन को जश्न को हमारी इस वीडियो में देखना चाहते हैं तो और गणतंत्र दिवस के इतिहास को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर इतिहास के पन्ने में पलट दिया देखा जाए तो आज़ादी के बहुत से भारतीयों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और कुछ ने तो भारत को समृद्ध बनाने के लिए अपना योगदान दिया। दोस्तों, जानते हैं भारत के कुछ ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व को जिन्होंने भारत की आज़ाद दिलाने के लिए अपना योगदान दिया था। महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। भारत में भारतीय स्वतंत्रता के एक प्रमुख राजनीतिक औद्योगिक नेता थे। ये सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार करने के समर्थक ग्रामीण नेता थे। इन्हें संसार की साधारण जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती थी। गांधी महात्मा के नाम से सर्वप्रथम 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम द माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मतलब कि सत्य के प्रयोग। महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। ये विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और भारतीय साहित्य में नोबेल पुरस्कार के विजेता थे। इन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचनात्मक और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला के रचनात्मक हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की समाधि लौटा दी थी। शांति निकेतन संस्था की शुरुआत सन 1901 में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर का गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के सर्वाधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो शांति निकेतन पश्चिम विज्ञान में स्थित है, जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 23 दिसंबर 1921 में की थी। एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इनको भारत रत्न सन 1997 में मिला था। एपीजे अब्दुल कलाम के 169वें जन्मदिन पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका पूरा नाम अब्दुल फारूक जैनुद्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वर के धनुषकोडी में तमिलनाडु में हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम द विंग्स ऑफ फायर था। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 के शिलांग मेघालय में हुई थी। अब्दुल कलाम को रामेश्वर में दफनाया गया था। नरेंद्र मोदी ने रामेश्वर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के स्मारक का उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। मूल नाम इनका राजेंद्रनाथ दत्त था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना वर्ष 1897 हुई थी। इनके जन्मदिन को भारत के राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। धर्म सम्मेलन 1893 संयुक्त राज्य अमेरिका में भाषण हेतु प्रसिद्ध थे। इनकी पुस्तक का नाम द ईस्ट एंड द वेस्ट था। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई थी। एम एस स्वामीनाथन, जिनका पूरा नाम मैकोम्बू सोमरसिन स्वामीनाथन एम एस स्वामीनाथन था, जिनका जन्म 7 अगस्त 1925 में हुआ था। इन्हें भारत के हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। एक ये प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक के रूप में कार्य किया था। इनको पद्मश्री वर्ष 1997 में, पद्म भूषण वर्ष 1972 में और पद्म विभूषण 1979 में मिला था। इन्हें वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1986 में अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार मिला था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 में हुई थी। भगत सिंह, इनका जन्म 28 सितंबर 1907 के पश्चिम बंगाल वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। 8 अप्रैल 1829 में भगत सिंह आरबी दत्त के 2 दैनिक अधिकारों को पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड ड्यूटी बिल के प्रति होने पर विरोध पे केंद्रीय भारतीय सभा के बम फेंका। 23 मार्च 1831 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 के वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था।
भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री के रूप में कार्य वर्ष 1964 से 1966 तक किया था। इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, जय जवान जय किसान। भारत रत्न वर्ष 1966 में हुआ था। इनका समाधि स्थल विजय घाट है। इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 में हुई थी। वल्लभ भाई पटेल, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 के गुजरात में हुआ था। वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा सरदार पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। सरदार पटेल 31 अक्टूबर 2018 को विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी सम्मानित किया गया था, जो लगभग 182 मीटर 597 फीट ऊंची है। ये नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित है। भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा में हुआ था। इनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। इन्होंने एक मशहूर नारा दिया था जिसका नाम दिल्ली चलो था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने अगस्त 2042 में की थी। आज़ाद हिंद रेडियो की भी शुरुआत जर्मनी से हुई थी। आज़ाद भारत की सरकार आज़ाद हिंद सरकार के गठन को घोषणा 21 अक्टूबर 1993 में सिंगापुर में हुई थी। इनकी एक पुस्तक थी द इंडियन स्ट्रगल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म 13 अप्रैल 1861 के मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता बबूदास रामजी मौलवी जी कलफलात थे। ब्रिटिश सेना में एक सूबेदार थे। इन्होंने विख्यात वकील और समाज सुधारक थे। जीवन भर दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। विधानसभा के प्रारूपिक समिति के अध्यक्ष थे। तीनों लोग गोल सम्मेलन में भाग लिया गया था। इनको भारत रत्न वर्ष 1990 में मिला था। पहले मंत्रिमंडलीय वर्ष 1947 के कानूनी एवं न्याय मंत्री थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका फेवरेट व्यक्ति कौन सा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से कुछ नया या जानने को सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।